बुजुर्ग व्यक्ति को उसके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया था। मजबूरी में उसे पहाड़ों के गहरे जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल के बीच उसे वर्षों से भूला हुआ एक उपग्रह सिग्नल रिसीविंग स्टेशन दिखाई दिया। फिर उसने पास जाकर जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर थोड़ी बहुत पानी की नमी थी, लेकिन पूरी इमारत की संरचना मजबूत और सुरक्षित थी। बुजुर्ग ने सबसे पहले अंदर पड़े पुराने और बेकार उपकरणों को बाहर निकाला। जमीन पर उगी जंगली घास को जड़ से उखाड़ा। दीवारों पर जमी काई को औजार से धीरे धीरे साफ किया। दीवारों से लिपटी पुरानी बेलों को हटाते समय दीवार की परत भी टूटकर गिर रही थी। फिर उसने हाई प्रेशर स्प्रे गन से दीवारों को बार बार धोया। सीमेंट की असली सतह फिर से दिखने लगी। गंदा पानी दरवाजे से बाहर बह निकला और पूरा स्थान साफ और ताजा लगने लगा। नींव की सफाई के बाद वह दूसरी मंजिल पर गया, जहां एक विशाल रडार मशीन जंग खाकर लाल पड़ चुकी थी। उसने स्टील ब्रश से जंग साफ की, फिर ग्राइंडर मशीन से उसे पूरी तरह चमका दिया। आसपास की बेलें और काई भी साफ कर दी गई। अब रहने की व्यवस्था बनाने की बारी थी। उसने नाप तौल कर कांच काटे, खिड़कियां लगाई, स्क्रू कसकर फिट किया। फिर एक मजबूत नया दरवाजा लगाया। दरवाजा बंद होते ही उसे पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। भीतर की सजावट में उसकी कारीगरी साफ दिख रही थी। लकड़ी के तख्तों को बराबर काटकर दीवारों पर लगाया। उनके बीच फायर प्रूफ रुई भरी, जिससे गर्मी सर्दी से बचाव और ध्वनि रोधन दोनों हो सके। बिजली और पानी की लाइनें व्यवस्थित तरीके से अंदर फिट की। फर्श पर स्टील जाल बिछाकर सीमेंट डाला और बराबर किया। दीवारों की दरारें भरी, पलस्तर किया, घिसाई कर उसे चिकना बनाया और अंत में वाटर प्रूफ कोटिंग कर दी। बाथरूम में काले वाटर प्रूफ पेंट से कोनों को सुरक्षित किया। टाइल्स लगाई, वॉश बेसिन, गोल दर्पण और शॉवर फिट किया। लाइट जलते ही बाथरूम किसी होटल जैसा चमकने लगा। बिजली की समस्या हल करने के लिए उसने कुछ सोलर पैनल लगाए और बड़ी बैटरी से जोड़कर स्वतंत्र बिजली व्यवस्था तैयार कर ली। अंत में उसने मुलायम गद्दा, आरामदायक बिस्तर, सोफा, कालीन और कुछ पौधे सजाए। देखते ही देखते वह वीरान स्टेशन एक सुंदर आरामदायक घर में बदल गया। रात हुई, उसने स्विच दबाया। पीली रोशनी पूरे घर में फैल गई। बाहर रडार धीरे धीरे घूम रहा था। तकनीक और सादगी का अद्भुत मेल था। यह उपग्रह जेटेशन से फिर से जीवित हो उठा। बुजुर्ग ने एक कप गर्म कॉफी बनाई। पिछले दिनों की थकान और अपनों की बेवफाई का दर्द जैसे धीरे धीरे मिट गया।